सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी में। तो संपूर्ण हिंदी ग्रंथ एकेडमी हम कोर्स कर रहे थे अपनी सच का सामना सीरीज के अंतर्गत। तो इसका ये लेसन नंबर 21 है और हम फिर से डिस्कस करेंगे 15 मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू और इसके थ्रू कवर हो जाएंगे अपने 1500 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एमपी जीके के क्वेश्चंस। और हमारा टारगेट है टोटल 1500 से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करना। तो अगर आपने मुझे इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और यहाँ पे आपको पोल्स भी मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये चैप्टर नंबर 5 है जहाँ पे मानव संसाधन यानी जनसंख्या जनगणना इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल 280 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो में हम 31 से 45 डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर 5 के। तो निर्देश वही है, आप एक बार पॉज करके देख लीजिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बाकी सबको तो पता ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से अधिकतम जनसंख्या या सबसे बड़े वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? तो मध्य प्रदेश इज द डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी सागर। तो आप देखते जाइए कहाँ कहाँ ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदौर। तो इंदौर में सबसे ज्यादा है आबादी मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? तो आपने सबसे ज्यादा बता दिया, अब सबसे कम भी बता दीजिए। तो द डिस्ट्रिक्ट विद द लीस्ट पॉपुलेशन इज इन मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए हरदा, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी जबलपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी सीधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरदा। तो ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार था। तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बनने के बाद अब थोड़ा कुछ चेंज हो गया है। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि लिखा आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किसकी हो, तो आप बताएंगे हरदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है? यानी 2001 से 2011 के बीच में अब परसेंटेज वाइज बताएगा कि पिछले से अब तक में कितना बढ़ा हो। तो सबसे कम कहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इन विच डिस्ट्रिक्ट द मिनिमम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन। तो ऑप्शन ए सिवनी, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अनूपपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी डिंडोरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनूपपुर। तो यानी अनूपपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में छावनी बोर्ड परिषदों की संख्या क्या है? तो द नंबर ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स काउंसिल इन मध्य प्रदेश इज। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। तो आपको ये सीधा सीधा फैक्ट रट लेना है कि मध्य प्रदेश में कितने कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। ऑप्शन ए 5। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 24 लाख से अधिक है? तो हाउ मेनी सच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 24 लाख। यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले या फिर कितने जिले ऐसे हैं जहां पे 24 लाख, यानी हम उसको कह सकते हैं कि बड़ा शहर, या फिर एमपी के मामले में बड़ा शहर कह सकते हैं। तो कौन से वो और या फिर कितने जिले हैं? तो ऑप्शन ए 4 जिले, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2। तो 2 जिले आप बता पाएंगे, इंदौर और भोपाल है, जहां पे 24 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 में अनूपपुर की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसकी जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो सबसे कम है पूरे एमपी में। तो कितनी है वो अब आप बता लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इंपॉर्टेंट वो वाला था कि जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे है। फिर भी हम फैक्ट देख लेते हैं। तो व्हाट इज द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ अनूपपुर इन 2011? तो ऑप्शन ए 4.64%, ऑप्शन बी 12.3%, ऑप्शन सी 6.68% या फिर ऑप्शन नंबर डी 10.24%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12.3%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बार बार बता देते हैं कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसके अनुसार पूछ रहे हैं। तो किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो सबसे कम अनूपपुर में हुई थी, और कितनी हुई थी? 12.3। अब सबसे ज्यादा कहाँ हुई है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बालाघाट या फिर ऑप्शन नंबर डी सीधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदौर। तो इंदौर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है एमपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति के निवासी हैं? हमने अनुसूचित जनजाति पढ़ा था, तो वो धार था। अब यहाँ पे जाति की बात हो रही थी, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या कुछ पूछ रहा है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द मोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट रिसाइड्स? तो ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी रीवा या फिर ऑप्शन नंबर डी दतिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। तो उज्जैन में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनसंख्या यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
का प्रतिशत है, तो जो अनुसूचित जनसंख्या है उसमें कितना एमपी में परसेंटेज है? द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 35.44% या फिर ऑप्शन नंबर डी 64%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35.44%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो महिला कितनी है एमपी में वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 52.10%, ऑप्शन बी 48.21%, ऑप्शन सी 36.69% या फिर ऑप्शन नंबर डी 35.44%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 48.21%। तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप एक फैक्ट के तौर पे अपनी प्रिपरेशन देख पाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। What is the decadal population growth rate 2001 and 12 of मध्य प्रदेश? तो अगर ये कल को चेंज भी हो जाता है 2021-22 की जनगणना के बाद, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए आता है इस तरह का। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20.3%, ऑप्शन सी 35% या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20.3%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की भागीदारी दर या फिर कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, तो पार्टिसिपेशन रेट या फिर वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार? तो ऑप्शन ए 42.7%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन सी 52% या फिर ऑप्शन नंबर डी 48.88%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42.75%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानते हैं? तो सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाला कौन सा धर्म है? तो ये आप बता पाएंगे, तुक्का भी मार लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। फिलहाल अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच रिलीजन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इन द स्टेट? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी बौद्ध है, फिर ऑप्शन नंबर डी मुसलमान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म। ऑब्वियस सी बात है कि हिंदू धर्म को ही सबसे ज्यादा माना जाता है मध्य प्रदेश में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट आपको बताना है। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स देखे होंगे जनगणना से रिलेटेड तो आप सारे करेक्ट बता देंगे, इनकरेक्ट अपने आप निकल आएगा। तो ऑप्शन ए हरदा सबसे कम आबादी वाला जिला है, ऑप्शन बी सबसे अधिक आबादी वाला जिला इंदौर है, ऑप्शन सी डिंडोरी में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है, यानी यहाँ पे आपको शहर दिखेंगे ही नहीं, और ऑप्शन डी बालाघाट में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बालाघाट में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होगा। हमने देखा था हरदा सबसे कम आबादी वाला है, सबसे ज्यादा आबादी वाला इंदौर है, और फिर डिडोरी में हमें शहर देखने को ही नहीं मिलते। हमने ये बात डिस्कस की थी अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, और हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 45 क्वेश्चन। तो राज्य की साक्षरता यानी जो लिटरेसी है 2001 से 2011 तक कितनी बढ़ी है? तो पिछले 2001 की जनगणना में कितनी थी और जो 2011 जनगणना में है तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो लिटरेसी ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2001 टू 2011। ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 9.7%, ऑप्शन सी 6.9% या फिर ऑप्शन नंबर डी 5.6%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5.6%। तो 5.6% के तौर पे बढ़ी है एमपी की अपनी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। तो ये अपना कंप्लीट होते 45 क्वेश्चन भी, और ये चैप्टर 5 हमारा भी कंप्लीट होने वाला है, अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 46 से 50 हम फिर 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3-4 मिनट में वो भी हो जाएगा। तो इस पूरी लेक्चर सीरीज में आप बने रहिएगा, और जो आपने कंप्लीट नहीं किया वहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। सारा काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग बुक भी है ये, और जो भी कुछ एरर है तो आप जरूर बताएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।